आज हम आप सभी को चतुर किसान और लालची साहूकार की मस्त कहानी सुनाते हैं। अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चतुर किसान और लालची साहूकार। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे वो बड़ी मेहनत करके अपनी रोजी रोटी चलाता था। गांव में ही एक साहूकार रहता था, लाला कैलाश। वो बहुत अमीर था लेकिन उतना ही लालची भी। एक साल बरसात ठीक से नहीं हुई और रामू की फसल खराब हो गई। मजबूरी में उसने साहूकार से कर्ज लिया। अगले साल जब रामू ने मेहनत करके अच्छी फसल उगाई तो वो खुशी खुशी कर्ज चुकाने पहुंचा। लेकिन लालची साहूकार बोला, ग्रेटर देन, अरे रामू, तूने जो पैसे लिए थे उस पर ब्याज तो अभी बाकी है। रामू बोला, ग्रेटर देन लाला जी, आपने तो ब्याज की बात की ही नहीं थी। साहूकार हंसकर बोला, ग्रेटर देन कागज पर लिखा नहीं तो क्या जुबान की बात जरूरी नहीं होती। रामू समझ गया कि लाला उसे धोखा देना चाहता है। उसने कुछ नहीं कहा, बस बोला, ग्रेटर देन ठीक है लाला जी, कल गांव के पेड़ के नीचे पंचायत बुला लेते हैं, वही फैसला करेगी। अगले दिन पंचायत बैठी। रामू ने सबके सामने कहा, ग्रेटर देन लाला जी, मैं जब पैसे लेने आया था तब हमने कुएं के पास बात की थी। चलिए वहीं चलते हैं, वहाँ खुद कुआं गवाह देगा। साहूकार हंस पड़ा, ग्रेटर देन कुआं गवाह देगा? अरे ये भी कोई बात हुई। रामू बोला, ग्रेटर देन तो आप चलिए, देखिए तो सही। जब सब लोग कुएं की ओर चल पड़े, रामू ने पहले से अपने दोस्त को वहाँ भेज रखा था। जैसे ही वे पहुँचे, रामू जोर से बोला, ग्रेटर देन कुआं जी, बताइए न, क्या मैंने लाला जी से ब्याज पर पैसे लिए थे? अंदर से रामू का दोस्त चिल्लाया, ग्रेटर देन नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे लोग चकित रह गए। सब बोले, कुआं भी गवाही दे रहा है कि लाला झूठ बोल रहा है। साहूकार शर्मिंदा होकर बोला, बस बस रामू, अब मुझे माफ कर दो। और उसने ईमानदारी से रामू से पैसे लेकर बाकी सब माफ कर दिए। सीख, उंगली से दाहिनी ओर इशारा ईमानदारी और समझदारी से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा झूठ और लालच का अंत हमेशा शर्मिंदगी से होता है।